जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत करता हूं मैं ASY ब्लॉग्स के ऊपर। ठीक है, जोश हाई है आज, क्योंकि आज मैं एक नई सीरीज शुरू करने वाला हूं। आज से अपने भाइयों के लिए, अपने एक ऐसे परिवार के लिए जो कर रहे हैं फौज की तैयारी, 1600 मीटर की तैयारी। ठीक है, मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में कैसे आप जब भर्ती के ग्राउंड में हो, कैसे आप उस 1600 मीटर को अपने 5 मिनट के अंदर लेके आ सकते हैं, 4:50 के अंदर लेके आ सकते हैं, जिससे कि आप उन टॉप 20 लड़कों में हो जिन्होंने रेस को क्लियर करी हो, है ना। तो उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। और वीडियो लास्ट में देखना, फिर वीडियो को लाइक करना, है ना। क्योंकि और मैं बता दूं, मैंने आर्मी भर्ती रेस क्लियर कर चुका हूं, बट किसी रीजन की वजह से मैं आगे ज्वाइन नहीं कर पाया, बट विल टॉक अबाउट दैट लेटर। उसको साइड में रखते हुए आज बताता हूं कि ग्राउंड में अगर आप हैं, आर्मी रैली ग्राउंड में, कैसे आप रनिंग करें, कैसे रनिंग करें, जिससे कि आप उन टॉप 20 छात्रों में आ सके जिन्होंने रेस क्लियर करी है, राइट। वर्कआउट के बारे में कभी और बात करेंगे। अगर आप लोग कमेंट करते हो, आप लोग सपोर्ट दिखाते हो इस वीडियो को, तो बिल्कुल मैं बनाऊंगा मेरे फौजी भाइयों, बिल्कुल बनाऊंगा। और शुरू करते हैं कैसे आप उस 1600 मीटर को दौड़ जाएं। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को भाई। भाइयों, अगर मैं बात कर रहा हूँ ग्राउंड में दौड़ने की, तो इसका काम भाई शुरू होता है भर्ती से 2 या 3 या जितना भी टाइम से आप तैयारी कर रहे हो उस टाइम से। ठीक है, मैं ये नहीं कह सकता आपको, ठीक है, जब तक कि आपकी मसल मेमोरी नहीं है कि आप भर्ती की रैली की 1600 मीटर क्लियर कर लोगे, बिल्कुल नहीं कर सकते बिना किसी प्रैक्टिस के। ठीक है, दूसरी बात ये, अगर कोई आप लोगों को कह रहा है कि वो आपके 1600 मीटर क्लियर करवा देगा बिना किसी प्रैक्टिस के, कुछ दवाइयाँ खानी है, तो भाई वो आपका चूतिया काट रहा है। बिल्कुल किसी ऐसे शिकंजे में ना फंसे, साफ। अब बताता हूँ, आपने प्रैक्टिस कर चुके हैं, आपकी मसल मेमोरी है, ठीक ठाक दौड़ लेते हैं ग्राउंड में। ठीक है, आप 5:30 के अंदर आपकी टाइमिंग आ रही है, और आपको भाई टॉप 20 बंदों में आना है भर्ती रैली में। ठीक है, अब बता देता हूँ आपको कैसे होगा। ठीक है भाई, जो मेरे को सबसे डर लगता है, सबसे ज़्यादा डर लगता है भर्ती रैली में, वो है पहला राउंड। क्योंकि भाई पहले राउंड में मस्ती है भगदड़। ठीक है, भगदड़ मस्ती है। और भाई उसके बाद, क्योंकि आगे के जो लड़के हैं वो तो भाई दौड़ जाते हैं। ठीक है, वो जान लगा देंगे, कुछ बंदे आए होते हैं दूसरों को डिफ्लेक्ट करने के लिए, वो जान लगा देंगे, दौड़ गए, पहले राउंड में बैठ जाएंगे। और हम जैसे लड़के, आप जैसे लड़के जो प्रैक्टिस करे हुए हैं, वो उनके भाई जब पूरे भीड़ भाग रही है तो आपको भी भागना पड़ेगा तेज, तो उसमें कुछ गिर जाते हैं, कुछ चोट लग जाती है, और कुछ भाई स्टेमिना खो देते हैं, इतना तेज अपना पूरा स्पीड में भाग जाते हैं। तो भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है यहाँ पे। मेरे को सबसे ज़्यादा डर लगता है पहले राउंड से। ठीक है, पहले राउंड में जो 200 मीटर होता है पहला, वहाँ पे मस्ती है भगदड़। ठीक है, वहाँ पे आपको क्या करना है भाई, शांति से पहले दिमाग शांत रखें, दिमाग बिल्कुल शांत रखें। कर्नल साहब बोलेंगे 1 2 3, जैसे ही गो शुरू हुआ भगदड़ मत मचाइएगा। अगर आपने भगदड़ में भाग गए और अपनी जान लगा दी, तो भाई ये समझ लेना कि दूसरे तीसरे राउंड में आप बैठने वाले हो। ठीक है, जब तक कि आप भाई एलिड किपचोगे या वो नहीं हो, क्या कोई रेसर नहीं हो। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि पहले राउंड में अपनी पूरी जान कभी मत लगाना भाई। ठीक है, अब जब पहला राउंड, ये भी नहीं कह रहा कि भाई बहुत आराम से दौड़ो, नहीं, क्योंकि अगर आप बहुत आराम से दौड़ोगे तो लास्ट छूट जाओगे, और अगर लास्ट छूट गए या तो फौजी आपको बाहर कर देंगे, या तो आप डिमोटिवेट होकर वहीं हार जाओगे, पहले राउंड में बैठ जाओगे। ठीक है, तो ये भी नहीं करना है। अब कर रहे हैं क्या भाई, ये तो बता दे हैं। देखो करना क्या है, मीडियम पेस से भागो, अपनी 50% स्पीड से भागो, 50% स्पीड जो आपकी है उससे भागो, बीच में रहो बिल्कुल। अब ये नहीं कि भीड़ के बीच में रहो, बीच वाले ग्रुप के साथ चलते रहो, टॉप 30 बंदों के साथ चलते रहो। फिलहाल पहले राउंड में, पहला राउंड का 400 मीटर खत्म हुआ, फाटक नंबर 1 पे दोबारा गए, हल्का स्पीड बढ़ाओ, अपनी 60 से 70% स्पीड पे दौड़ो। दूसरा राउंड,
अब ये समझ लो कि तुम्हारा काटने का टाइम शुरू हो गया, ठीक है। दूसरे राउंड से पहले कोशिश करो कि आप जो 30 बंदों में से कम 10 बंदों को काट लो। अब आप 20 बंदों में आ जाओ, ठीक है। कोशिश करो दूसरे राउंड में, नहीं तो इतना तो कोशिश करो कि 25-22 बंदों में आप रहो, ठीक है। अब आप 25-22 बंदों में रह गए, अब आपके पास बचे हैं 20 बंदे, 25 बंदे, ठीक है। खेल शुरू होता है भाई। अब जो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं वो बैठ जाते हैं, ठीक है। जो लोग प्रैक्टिस वाले हैं, अब आपका उनके साथ कंपटीशन है आपका, जिन्होंने प्रैक्टिस करी है, जो बंदे हैं असली तैयारी वाले। क्योंकि बिना तैयारी वाले जो खाली फोकट में आए होते हैं वो बैठ जाते हैं अभी दूसरे राउंड तीसरे राउंड में, ठीक है। तो अब समझ लो दूसरा राउंड आपने कंप्लीट किया, पहले 22 बंदों में आप आ गए, 22 बंदे 25 बंदों में, ठीक है। अब क्या है, जब आप भाग रहे हो, अगर आप पीछे हो अभी तो काटने की कोशिश करो। दूसरा तीसरा राउंड होता है भाई काटने का, ना पहला होता है ना दूसरा होता है, ना चौथा होता है। और काटने के आपके राउंड है दूसरे और तीसरा, क्योंकि चौथे राउंड में तक वही बचता है जो रेसर है, जिसने प्रैक्टिस करी हुई। और पहले राउंड में भगदड़ है, तो वहाँ पे आप काट नहीं सकते। कोशिश करो अंदर वाले ट्रैक, जो इनर ट्रैक है, वहाँ से भागने की। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप बाहर वाले ट्रैक से भागते हो तो ओवरऑल 1600 मीटर में आपका 30 मीटर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कोशिश करो इनर ट्रैक पर, अगर इनर ट्रैक में ज़्यादा भगदड़ है तो बीच बीच से भागो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इनर ट्रैक में ही जाओ और वहाँ जाके गिर जाओ, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल मत करना कि अगर भगदड़ है तो इनर ट्रैक में मत जाना। अगर दूसरा राउंड है फिर इनर ट्रैक में आ जाओ, क्योंकि आधे बंदे बैठ चुके हैं, ठीक है। तो वहाँ इनर ट्रैक में आ जाओ। और अब देखो, मैंने कहा दूसरा राउंड पूरा हुआ, आप पहले 22 बंदों में आ गए, ठीक है। चलो अगर आपके साथ 50 बंदे भी दौड़ रहे हैं, चलो मान लिया 60 70 90 बंदे दौड़ रहे हैं, पर आप पहले 30 बंदों में हो, ठीक है। उसके बाद क्या करें, तीसरा राउंड सबसे इंपॉर्टेंट राउंड भर्ती का मेरे हिसाब से। तीसरा चौथा वैसे सब इंपॉर्टेंट है, मैं तीसरे चौथे को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। क्यों, तीसरे राउंड में आप काटते हो, चौथे राउंड में आप जीतते हो, समझे। तीसरे राउंड में आप गए तो तीसरे राउंड में आपने करना क्या है ये सुन लीजिए। तीसरे राउंड में काटो काटो काटो, जितना काट सकते हो काटो, लेकिन कभी अपनी 100% स्पीड मत लगाना तीसरे राउंड में। बिल्कुल याद रखना मेरा भाई, तीसरे राउंड में अपनी 100% स्पीड कभी मत लगाना। तीसरे राउंड में अपनी 80% स्पीड के साथ दौड़ो। इतना याद रखो कि लास्ट के 200 मीटर आपने फाड़नी है भाई, ट्रैक फाड़ देना लास्ट 200 मीटर में। तो उसके लिए एनर्जी बिल्कुल बचा के रखना। और ये भी याद रखना कि 1 और 400 मीटर अभी है। तो जब तीसरा राउंड है तो उस टाइम आप उसमें भी आप पहले 20 बंदे पहले 25 बंदों में हो, ठीक है। अब क्या करना, चौथा राउंड भाई, पहले 200 मीटर 80-85% स्पीड से, लास्ट के 200 मीटर बचे, आप पहले 15 बंदे पहले 20 बंदों में आ गए। फिर आपका क्या होता है, स्प्रिंट शुरू होती है भाई। 200 मीटर जैसे ही लास्ट के 200 मीटर बचे, ये याद रख लेना भाई, गोली दौड़नी, गोली। और उसके लिए आपको तीसरे राउंड से बचा के रखनी पड़ेगी अपनी लास्ट की 100% स्पीड देने के लिए। ये मत करना कि तीसरे राउंड में 100% स्पीड भाग जाना और चौथे राउंड में बैठने की नौबत आ जाए। तीसरे राउंड में 80-85 स्पीड, पहले राउंड में 70 स्पीड, दूसरे राउंड में 70 से 80 के बीच, तीसरे राउंड में 80 से 85 और या तो 90 अगर आपकी स्टेमिना है उतना खींचने का। और अगर 100 स्पीड में बात करूं तो पूरा 400 कम नहीं है चौथा राउंड, वो वहाँ पे 100% मत लगाना। लास्ट जब 200 मीटर बच जाएं और आप 20 बंदों में हो, 20 बंदों में दौड़ रहे हो, आपको पता है आपने पकड़ा जाना है मतलब अंदर घुस जाना है, तो भाई अभी आपको क्या है, अपनी रैंक लाने का मौका है। तो क्या करना है, जो गोली की स्पीड से दौड़नी है अभी लास्ट 200 मीटर। याद रखना लास्ट 200 मीटर कदम पकड़ के चलना पहले। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कदम पकड़ के चलो किस में, दूसरे राउंड में। तीसरे राउंड में काटो, चौथे राउंड में 200 मीटर तक काटते रहो, लास्ट का 200 मीटर गोली बनो भाई, जो भागो। उसके बाद कुछ नहीं, माँ बाप को याद करो, घर की स्थिति को याद करो, उनकी उम्मीदों को याद करो और बहन से भाग जाओ, ठीक है। याद करो कि तुमने कितनी मेहनत करी है भाई, ठीक है। और अगर कोई कहता है ना कि बहन चो मैं बिना मेहनत के बिना तैयारी के तुमको आर्मी रैली में निकाल दूंगा, तुम ये दवाई खा लो, बहन चो तुम्हारा चूतिया बना रहा है वो, ठीक है। कोशिश करो कि भाई प्रैक्टिस करो जितना हो सके। अगर नहीं भी हुई है तो अभी आप जितना भी टाइम है उस टाइम में आप प्रैक्टिस करो, पर इतनी भी प्रैक्टिस मत, इतना भी मत घुस जाना उसमें कि आप अपने आप को इंजरी दे दो, ठीक है। सुबह शाम रनिंग करो,
ठीक है। अगर आपके पास 3-4 महीने का टाइम है तो पहले हफ्ते तो आप अपने आप को सेट करो, पहला हफ्ता सेट, दूसरे हफ्ते से वर्कआउट के हिसाब से चलो, क्योंकि 1600 मीटर का भी वर्कआउट होता है भाई। अब मैं बताऊंगा, अगर आप मेरे से चाहते हैं कि मैं वर्कआउट डालूं कि 1600 मीटर का क्या वर्कआउट है, तो मैं बिल्कुल डालूंगा भाई। अगर आपका सपोर्ट इस वीडियो को मिलेगा, मेरे फौजी भाइयों, मेरे फौज की तैयारी करने वाले भाइयों का मेरे को सपोर्ट मिलेगा, तो बिल्कुल मैं डालूंगा भाई। और इतना ही था यार आज की वीडियो के लिए। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर फायदा हुआ होगा। याद रखना, पहला राउंड 60 से 70% स्पीड, बीच में चलना है, बीच के ग्रुप में। दूसरा राउंड कदम पकड़ो, आगे वालों को हल्का हल्का काटो। तीसरा राउंड काटो 80% स्पीड। चौथा राउंड 90% स्पीड पहले 200 मीटर, लास्ट का 200 मीटर 100% स्पीड। माँ बाप को याद करके जान लगा देना, ठीक है। बहुत सारे राज्यों में मुझे लगता है अभी रिक्रूटमेंट रैली आने वाली है, यहाँ कहीं पे नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है। तो भाई याद रखना, और मेरी बात याद रखना दिमाग में, दिमाग एकदम ठंडा रखना, एकदम ठंडा रखना दिमाग। आगे वालों के बहकाव में आके दौड़ मत जाना पूरी 100% स्पीड से, ठीक है। याद रखना। और मुझे लगता है आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं वर्कआउट बनाऊं कि किस हिसाब से आपको दौड़ना चाहिए, अगर आपके पास 2-3 महीने, 3-4 महीने, 1 महीना है, 6 महीने हैं, तो उसके लिए मैं बिल्कुल बनाऊंगा, अगर आप लोगों का मेरे को सपोर्ट मिलता है। जय हिंद मेरे फौजी भाइयों।